नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सीजेआई चंद्रचूड़ की पीठ ने आज शुक्रवार को सुनवाई की। इस दौरान सीजेआई ने मामले की दूसरी बेंच के पास भेज दिया और इस बीच खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका वापस ले ली है। अभिषेक मनु सिंघवी ने यह जानकारी जस्टिस संजीव खन्ना के सामने दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में हम अपनी बात निचली अदालत में रखेंगे। इसके बाद आज ईडी ने राउंड एवेन्यू कोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड मांगी है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल को कल प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया था। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राजनीति में भूचाल आ गया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदर्शन चल रहा है। इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली के साथ साथ पंजाब के मंत्री और अन्य नेता भी पहुंचे हुए हैं। वहीं दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे पंजाब शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इनके अलावा और भी कई आप वर्कर हिरासत में ले लिए गए हैं। इससे पहले पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह को भी दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और वहीं अरविंद केजरीवाल के परिवार को घर में नजरबंद कर दिया गया। इस प्रदर्शन दौरान पुलिस द्वारा दिल्ली मंत्री आतिश और सौरभ सहित कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पड़ोस प्रथम की नीति के तहत भूटान के साथ भारत के अनूठे संबंधों को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आज भूटान पहुंचे। पीएम मोदी का पारो हवाई अड्डे पर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। हवाई अड्डे पर भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने उनकी आगवानी की। प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान में गर्मजोशी से स्वागत के लिए भूटान के प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि भारत भूटान मित्रता नई ऊंचाइयां छूती रहे। यह यात्रा दोनों पक्षों को पारस्परिक हित के द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय मामलों पर विचारों का आदान प्रदान करने और दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए आपसी अनुकरणीय साझेदारी को विस्तारित और मजबूत करने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श करने का अवसर प्रदान करेगी। बयान में कहा गया था कि भारत और भूटान के बीच आपसी विश्वास, समझ और सद्भावना पर आधारित एक अनूठी और स्थायी साझेदारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया कि मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में समायोजित किया जाए। गौरतलब है कि मदरसों की जांच के लिए यूपी सरकार ने अक्टूबर 2023 में एसआईटी का गठन किया और एसआईटी से मदरसों को हो रही विदेशी फंडिंग की जांच कर रही है। याची अंशुमान सिंह राठौड़ और अन्य ने याचिका दाखिल कर एक्ट को चुनौती दी थी। याचिका में भारत सरकार, राज्य सरकार और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा मदरसों के प्रबंधन पर आपत्ति जताई गई थी। फैसले पर यूपी मदरसा बोर्ड की रजिस्ट्रार प्रियंका अवस्थी ने कहा कि अभी पूर्ण आदेश का इंतजार है। आदेश के बाद स्थिति स्पष्ट होगी और उसी के अनुसार फैसला लिया जाएगा। पिछले काफी समय से शरारती तत्वों द्वारा बाहर से फिरोजपुर की केंद्रीय जेल के अंदर पैकेटों में बंद करके मोबाइल फोन और नशीले पदार्थ थ्रो करने का सिलसिला लगातार जारी है। मगर जेल प्रशासन की सख्ती के कारण समय समय पर यह पैकेट बरामद कर लिए जाते हैं और अब फिर से शरारती तत्वों द्वारा फिरोजपुर जेल के अंदर पैकेट फेंके गए, जिन्हें अधिकारियों द्वारा कब्जे में ले लिया गया और इनमें से तंबाकू के पैकेट और जर्दा की पुड़ियां आदि बरामद हुई हैं। जेल के स्टाफ द्वारा सर्च अभियान के दौरान 2 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं, जिसके तहत थाना सिटी फिरोजपुर की पुलिस ने एक हवालाती और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के घर पहुंचे। मुख्यमंत्री बनने के बाद दोनों बड़े नेताओं की यह पहली मुलाकात है। वहीं विज के निवास पर पुलिस का कड़ा पहरा रहा। पूर्व गृह मंत्री के निवास स्थान पर बीजेपी के कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे। वहीं पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने और सीएम सैनी ने एक दूसरे को पुष्प गुच्छ देकर उनका सम्मान किया। किसान आंदोलन 2 का आज 22 मार्च को 39वां दिन है। संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के आह्वान पर आज हिसार में शहीद समागम रखा गया। इसमें किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल, स्वर्ण सिंह पंदेर समेत तमाम किसान नेता हिस्सा लेने पहुंचे। इनके अलावा 31 मार्च को अंबाला की मोड़ा अनाज मंडी में शहीद समागम होना है, जहां किसान ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। वहीं कल 23 मार्च को शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहीदी दिवस मनाया जाएगा। कल बड़ी सभा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही सभी धरना स्थलों पर नौजवानों और किसान शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उन्होंने किसानों
मजदूरों समेत अन्य लोगों से इन स्थलों पर पहुंचने की अपील की है। पंजाब मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंदेर ने कहा कि किसानों की मांग और उनके आंदोलन को देश के नामचीन पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने समर्थन दिया है। किसान नेता ने कहा कि बजरंग पुनिया 23 मार्च को होने वाले किसानों की सभा में शामिल होंगे। हिमाचल प्रदेश में आज बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ है। यहां पर राज्यसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी को वोट देने वाले 3 निर्दलीय विधायकों ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। करीब 25 दिन बाद हिमाचल लौटे निर्दलीय विधायकों ने शिमला में विधानसभा सचिव को अपना इस्तीफा सौंपा है। जानकारी के अनुसार हमीरपुर सदर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा, नालागढ़ से KL ठाकुर और देहरा से होशियार सिंह ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सभी ने शिमला में विधानसभा सचिव को अपना इस्तीफा सौंपा। इस दौरान उनके साथ पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश में बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के साथ 1 जून को इन 6 धर्मशाला, लाहौल स्पीति, बड़सर, कुटेलहड़, गगरेट और सुजानपुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि देहरा, हमीरपुर सदर और नालागढ़ के विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया है, तो अब सभी 9 जगह उपचुनाव होंगे। हालांकि 3 सीटों पर अभी आयोग की तरफ से घोषणा होगी, तभी चुनाव करवाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए 16 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। इसमें तमिलनाडु के 15 और पुडुचेरी के उम्मीदवार का नाम शामिल है। पुडुचेरी का एकमात्र लोकसभा सीट से भाजपा ने ए नमः को पार्टी के टिकट दिया है। इससे पहले भाजपा ने राज्य से 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। इस प्रकार तमिलनाडु के लिए भाजपा ने अब तक 24 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। राज्य के 39 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। भाजपा 2019 के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु से एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। देश में 18वीं लोकसभा के लिए 19 अप्रैल से चुनाव शुरू होंगे और 1 जून तक 7 चरणों में मतदान संपन्न होगा। लोकसभा चुनाव से पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव आज सपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान से जेल में मुलाकात करने के लिए सीतापुर पहुंचे। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच रामपुर लोकसभा सीट पर प्रत्याशी को लेकर चर्चा हुई है। ठीक 12:08 पर अखिलेश कई नेताओं के साथ जेल पहुंचे। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ पूर्व विधायक अनूप गुप्ता और पूर्व MLC आनंद भदौरिया जिला कारागार में गए। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद उनके आने की चर्चा से राजनीतिक सुगबुगाहट तेज हो गई थी। इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। आजम के दोबारा सीतापुर जेल आने के बाद यह उनकी पहली मुलाकात है। सूत्रों के मुताबिक 1 सप्ताह पहले ही अखिलेश आना चाहते थे, तब आजम खान ने उनसे मिलने से मना कर दिया था। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।